11 अकाउंटेंसी चैप्टर 18 हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिजर्व्स एंड प्रोविजन, जिसका क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम आपको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। What is created for? Known liabilities. A. Reserve. B. Provision. C. Specific reserve. और D है all of the above, all of these. बताइए, नोन लायबिलिटी के लिए तो आप जान ही रहे हैं कि नोन लायबिलिटी के लिए जो बनाया जाता है एक्चुअली में रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। तो रिजर्व और प्रोविजन में बस यही एक डिफरेंस है आपका कि रिजर्व बनता है अननोन, ये बनता है known के लिए। अगर ये भी इसका भी अगर अननोन लायबिलिटी के लिए यानी प्रोविजन का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं तो फिर इसको भी हम रिजर्व ही बोलते हैं ना। क्या डिफरेंस है रिजर्व एंड प्रोविजन में? रिजर्व हो गया अननोन लायबिलिटी के लिए और ये हो गया नोन। अगर इसको भी अननोन लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसका अमाउंट को, तो ये भी फिर रिजर्व ही कहलाता है ना। लेकिन इसका अननोन इसका नोन। और क्या डिफरेंस हो गया? और डिफरेंस हो गया ये प्रॉफिट होगा तो बनेगा, ये प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं बनेगा। उल्टा उल्टा लगता है ये प्रॉफिट, अच्छा ये प्रॉफिट होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ये प्रॉफिट हो या ना हो, प्रोविजन जो है कंपलसरी आपको बनाना पड़ेगा पीएल के डेबिट में चार्ज करके। अच्छा चार्ज करके अगर बनाना है तो फिर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा प्रोविजन। और ये क्या होगा फिर आपका, क्या इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे? क्या कंपलसरी बनाना है? जब कंपलसरी इसको बनाना है ही नहीं तो फिर चार्ज क्यों करेंगे? इसका मतलब इसको चार्ज नहीं करेंगे तो फिर ये क्या है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बंटवारा है। प्रॉफिट का बंटवारा मतलब जब प्रॉफिट एंड लॉस में मान लो कि 100 रुपए का इनकम हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60 रुपए का खर्च हुआ या 40 रुपए का खर्च हुआ और नेट प्रॉफिट आया सपोज 60 रुपया। इस 60 रुपया ये ऑनर का है। अब ऑनर चाहे तो इसमें से रिजर्व बनाए या ना बनाए, उसकी मर्जी। अगर बनाता है तो मान लो कि 20 रुपए का रिजर्व बनाया तो 40 रुपए उसका रह गया। तो 20 रुपए का ये जो रिजर्व बनाया ये प्रॉफिट का में से अलग से हटा करके, यानी ये बनाइए 60 रुपए किसका है, ऑनर का है। ये 40 रुपए फिर किसका होता है, ये भी ऑनर का होगा। और ये जो रिजर्व बनाए हम अलग से 20 रुपए का, तो फिर ये किसका है, ये भी ऑनर का ही है। अगर इस रिजर्व का इस्तेमाल बुरे सिचुएशन नहीं होता है, कोई अननोन लायबिलिटी नहीं अगर होता है, तो ये ऑनर का ही है, ऑनर में बढ़ जाएगा। चाहे कोई भी आपका रिजर्व हो, वो ऑनर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। प्रोविजन यहाँ है, देखिए प्रोविजन हम पीएल के डेबिट में करते हैं, है ना। मान लो कि 30 रुपए का अदर एक्सपेंस और प्रोविजन कितना हो गया 10 रुपया, तो ये जो पीएल के डेबिट में की गई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हो या ना हो इसको चार्ज करना है। लेकिन रिजर्व यहाँ का इसका मतलब ये प्रॉफिट का बंटवारा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर ये प्रॉफिट जैसे 40 रुपया ऑनर में चला गया, 20 रुपया भी ऑनर का ही है, अलग से हटा के रख लिया है, अलग से पैसा हटा के रख लिया है,
जैसे आपके मम्मी पापा आपके घर का जो पैसा होता है सब खर्च करने के बाद थोड़ा पैसा सेव करते हैं, तो वो पैसा किसका है बताइए? आपका या आपके मम्मी पापा जिन्होंने पैसा रखा है ऑनर का, उनका पैसा है जो हटा के रखे थे। तो ये रिजर्व किनका है? जो हटा के रखा है, यानी मालिक का पैसा है ना। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो किसके लिए होता है आपका प्रोविजन जो है? नॉन लायबिलिटी जो बनाया जाता है, फिर आपने पूछना है, तो ये प्रोविजन है। अननोन लायबिलिटी के लिए रिजर्व। अच्छा, इसका अमाउंट अननोन होता है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अगर हम बनाते हैं, मेरा कुछ डेटर जो है जिसको हम उधार में सामान बेचे थे, समझिएगा ये वाला बिजनेस जो है वो ये डेटर है, उधार में सामान बेचा, इसको बिजनेस क्या किया? क्रेडिट सेल्स किया, बेच दिया 5,000 का सामान मान लेते हैं। तो नियर फ्यूचर में ये डेटर 5,000 पर बिजनेस को देगा, ठीक है। अगर लेकर भाग गया तो इस तरीके से कितने लोगों को बिजनेस में उधार में बेचा? एक ही लोग को बेचा होगा, अलग अलग बहुत सारे लोगों को बिजनेस में उधार में बेचा होगा। तो उसमें से ये बिजनेस चूंकि हम कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि कुछ डेटर पैसा लेकर भागेगा, तो हर बार जो है वो भागता है पैसा लेकर के, चला जाता है पैसा लेकर के। इसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं 5%, 6% कि टोटल डेटर का इतना परसेंट हो सकता है कि हमको ना दे, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। और प्रोविजन बनाना कंपलसरी है, तो बिजनेस को लॉस हो जाएगा, है ना। जान रहे कुछ भागेगा ही, और भागेगा ही, उसके लिए हम कुछ तैयारी ना करें तो बिजनेस को नुकसान होगा, इसलिए उसकी हम तैयारी करेंगे। तो फिर बताइए कि जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो किस कंसेप्ट को या किस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं? फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसकी तैयारी अभी से करो, प्रॉफिट आने वाला है इग्नोर करो, प्लेइंग सेफ प्ले करना चाहते हैं। तो प्रोविजन फ्यूचर में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस जो है आपका, उसके हिसाब से प्रोविजन बनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी। देखिए कितना बात निकल गया है इसमें से, वैसे और भी बात निकल के आएगा फिर, है ना। तो देखिए लेकर हर बार कुछ ना कुछ डेट पैसा होता है जो बिजनेस को पैसा नहीं देता है, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो है फ्यूचर में बिजनेस को नुकसान हो सकता है। चलो, और जितना बात निकल के जैसे जैसे आते रहेगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। ये भी सवाल पूछ सकता है कि जो हम प्रोविजन बनाएंगे किस कंसेप्ट? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स या प्रूडेंस। एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज created for unknown liabilities? A, reserve. B, provision. C, स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व यहाँ भी था, बताएंगे इसके बारे में क्या है। ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। देखिए अब तो फिर वही बात क्यों दिया है, क्या बता, अननोन लायबिलिटी रिजर्व बनाते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व तो आप जानते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ये तो जान गए, ये भी जान गए, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। जितना भी रिजर्व बनता है, देखिए हम बोल रहे हैं रिजर्व, तो रिजर्व का मतलब जो भी रिजर्व है वो ऑनर के, जो ऑनर का प्रॉफिट हुआ है, जो उसको अपने जेब में डाला था उससे हटा के बनाया है। तो इसके अंदर अब जितना भी रिजर्व आएगा वो सब ऑनर का होगा, जाहिर सी बात है। एक हो गया आपका रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व,
देखिए स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। स्पेसिफिक रिजर्व हो गया जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और किसी भी स्पेसिफिक पर्पस से पैसा हटा के रख दीजिए वो बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि वर्कमैन कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बुक में दिख रहा है तो वही है, आप किसी भी पर्पस के लिए पैसा अलग से हटा के रख दीजिए वो बनेगा। अब आपका यहाँ पे अगर दिमाग में और होगा बोलेंगे सर ये तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन गया, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन गया तो ये तो नॉन लायबिलिटी होती, तो प्रोविजन होना चाहिए, रिजर्व क्यों बोल रहे हैं इसको, है ना। जैसे वर्कमैन जो काम कर रहा है मेरा, वो वर्कमैन क्या है, अगर उसको काम करने के दौरान चोट लग जाता है या कोई इंजरी हो जाता है या मान लो डेथ हो जाता है, कोई भी सिचुएशन, तो उस समय उसका इलाज के लिए पैसा चाहिए होगा, तो ये तो अननोन लायबिलिटी हो गया, है ना। लेकिन स्पेसिफिक अब इलाज के लिए पैसा चाहिए होगा, ये सडनली कोई मरेगा ही, कोई इंजरी होगा ही या नहीं होगा, वो तो आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बना रहे हैं स्पेसिफिक पर्पस से, लेकिन याद रखिएगा लायबिलिटी नोन नहीं है, वो अननोन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया मैंने, क्या बोले हम, एक वर्कमैन को चोट ना लगे, वो ठीक से काम करते रहे, उनके इलाज के लिए हमने पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक अलग से पैसा हटा करके रख दिया स्पेसिफिक रिजर्व को, क्योंकि सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए मैंने पैसा रखा। अब बोलिए जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखें यानी लायबिलिटी नोन है, नहीं लायबिलिटी नोन कैसे है, क्या वर्कमैन को जरूरी है कि काम करने के दौरान चोट लगता ही है या लग ही जाएगा, क्या नॉन लायबिलिटी है, नहीं, लायबिलिटी तो अननोन है। रखें स्पेसिफिक पर्पस के लिए लायबिलिटी क्या है, अननोन है, अननोन इसलिए स्पेसिफिक रिजर्व हम बना सकते हैं, अब वो रिजर्व के अंदर आएगा, प्रोविजन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर बढ़ जाए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम इस रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। जरूरी है क्या, नोन है क्या कि कम होगा ही, बढ़ जाएगा तो क्या को इस्तेमाल करें, तो लायबिलिटी फिर भी अननोन है, यानी फ्यूचर में जरूरी नहीं है कि वो अगर हो ही, इसीलिए जो भी स्पेसिफिक रिजर्व है वो रिजर्व के ही अंदर आएगा, प्रोविजन के अंदर नहीं जाएगा, एक बात तो तय है। अच्छा, अब देखिए स्पेसिफिक रिजर्व करने का मतलब किसी भी चीज के लिए आप स्पेसिफिक रीजन से पैसा हटा करके रख दो, है ना, वो लायबिलिटी अगर नहीं भी हो सकता है लेकिन उसके लिए पैसा हटा के हम अलग से रख दिए हैं अननोन लायबिलिटी के, तो वो आपका रिजर्व है, एनी काइंड ऑफ रिजर्व, कुछ भी बना सकते हो, एनीथिंग, है ना। और जनरल रिजर्व तो आप जान ही रहे हो। अब बोलता है कि रेवेन्यू रिजर्व का जो पैसा है, बात समझिएगा, रेवेन्यू रिजर्व का जो पैसा है वो पैसा डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, यानी इस पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, इस पैसे का इस्तेमाल आप डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर सकते हैं। फिर यहाँ से कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, यहाँ पर से एक बोली कि असमंजस वाली स्थिति आ जाएगी, क्या सर जनरल रिजर्व से तो दे सकते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि रेवेन्यू रिजर्व से दे सकते हैं, तो स्पेसिफिक रिजर्व से कैसे दे सकते हैं, जब उसके लिए आप पैसा अलग से हटा के रखे हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन मान लीजिए इसके लिए पैसा अलग से हटा के रखे हैं, तो फिर इसमें से निकाल के आप डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे दे दीजिएगा, नहीं दे सकते हम, है ना, इसका पैसा कैसे दे सकते हैं, तो स्पेसिफिक रिजर्व को पहले जनरल रिजर्व में कन्वर्ट करना होगा और फिर हम दे सकते हैं। देखिए जनरल रिजर्व तो हम दे सकते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व से हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। तो जो भी रिजर्व बनता है वो स्पेसिफिक लायबिलिटी, उसका साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। कोई भी रिजर्व बना, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, साइड क्या है, क्रेडिट। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और फिर क्या बनाएंगे, जनरल रिजर्व में इसको ट्रांसफर करेंगे और फिर डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मतलब रेवेन्यू रिजर्व से कर सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा तो ऑनर में बढ़ जाएगा, या फिर डिविडेंड का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो पहले इसको खास आदमी से आम आदमी बनाना होगा, उसके बाद आप डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फिर से देखिए नया नया बात करके आता है, आएगा धीरे सारी बातें, जानना था क्या, पहुंच गए कहाँ, लेकिन पहुंचना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन सब जगह से आएगा। अब रिजल्ट पे जो क्वेश्चन दिया जरूरी कि उसी क्वेश्चन से सिर्फ आपका पूछा जाएगा, कहीं से ही बन सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिजर्व, अननोन लायबिलिटी क्या बनता है, रिजर्व।
क्लियर हो गया ना? जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सवाल भी आगे बढ़ेगा और साथ साथ कुछ और हम नया इसमें सीखते भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यही सब समझना जरूरी है। रिजर्व are created from a profit and loss account, B profit and loss appropriation account, इसके बाद सी कैपिटल लिखिए कैपिटल अकाउंट, और डी ऑल ऑफ दिस, ये ऑल ऑफ दी अबव। बोलिए तीन टाइप का आपको हमने बिजनेस बताया है। सबसे छोटे लेवल का बिजनेस जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। उससे बड़े लेवल का जो बिजनेस होता है वो होता है पार्टनरशिप, और सबसे बड़े लेवल का जो बिजनेस होता है वो होता है आपका कंपनी, ठीक है ना। सबसे छोटे लेवल का बात लिखिएगा सोल प्रोप्राइटर से, नाम बड़ा रहता है काम छोटा है थोड़ा सा। तो देखिएगा, तो यहाँ पर भी रिजर्व बनता है। अब यहाँ पर क्या होता है समझिएगा, यहाँ पर इस व्यापार के लिए हम बनाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जस्ट लाइक इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और इसका भी बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अंतर क्या है इन दोनों को लेकर के हम पहले समझाते हैं। जितना भी देने के बाद खर्च देने के बाद 100 रुपया हुआ, तो मान लो कि इसमें से आपका 30 रुपया खर्च हुआ, तो नेट प्रॉफिट बचा 70 रुपये, ठीक। 70 रुपये का प्रॉफिट बचा। ये प्रॉफिट में से मान लेते हैं कि एक, चूंकि सोल प्रोप्राइटर का तो एक ही होगा, सिंगल होगा, एक ही होगा, तो ये 70 रुपये में से मान लो कि 20 रुपया हटा करके ऑनर अलग रखता है और 50 रुपया अलग रखता है, ये बना दिया 20 रुपये का रिजर्व। तो फिर बैलेंस शीट में बताइए रिजर्व किधर दिखेगा, प्रॉफिट कहाँ जाता है, पर ये बताइए। कैपिटल में जो भी कैपिटल है उसमें प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। इसमें प्रॉफिट क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, कितना 50 रुपये। कैपिटल जो भी हो, कैपिटल जो भी उसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे।
अच्छा ये भी तो 20 रुपये जो है वो कैपिटल का नहीं प्रॉफिट का ही हिस्सा है ना, अलग से रख दिए इसीलिए यहाँ पर हम जोड़े नहीं। अगर हम अलग से नहीं रहते तो 70 रुपये पूरा जोड़ दें। तो बताइए कि ये अगर प्रॉफिट आपका लायबिलिटी साइड दिख रहा है ना, जो कि कैपिटल का ही हिस्सा है, तो रिजर्व कहाँ दिखेगा? लायबिलिटी साइड रिजर्व दिखेगा 20 रुपये। ठीक, इसके बाद सेम चीज मान लेते हैं इधर देखिए 100 रुपये 30 रुपये, नेट प्रॉफिट 70 रुपये, 70 रुपये में से ऑनर हटा दिया 20 रुपये, ये बना दिया रिजर्व। ठीक, और यहाँ से 50 रुपये हुआ। अब तो यहाँ पर दिक्कत ये था कि ये सीधा कैपिटल ऐड करती है। यहाँ पे कितना ऑनर हो सकता है? 2 से लेके 50। तो मानते हैं इनसे 2 ही ऑनर को लेके चलते हैं। ये एक ऑनर है, ये एक ऑनर है, 2 ऑनर है। तो अब मान लो कि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं और ये एक रिजर्व बनेगा। तो इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन के 70 रुपये के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि नॉमिनल नेचर का होता है, समझाएंगे। ये 70 रुपया नेट प्रॉफिट बाय यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है नेट प्रॉफिट, या लिखिए प्रॉफिट कितना लाते हैं? 70 रुपये, ये पूरा। अब इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, है ना। हालांकि प्रॉफिट ही ऑनर का प्रॉफिट ही है। देखो यहाँ पे 2 ऑनर है ना, 1 और 2, ये दोनों किसको बटेगा? अगर 1:1 का रेशियो होगा तो इन दोनों को बटेगा 25 रुपये 25 रुपये। ठीक, तो इसमें अब बढ़ सकता है कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के एक्सपेंस है। इसमें से और क्या हो सकता है? कमीशन टू A&B किसी को मिल सकता है। इसमें से सैलरी भी मिल सकता है इसको और इसको। ठीक है, और रिजर्व कहाँ से बनेगा? तो रिजर्व भी इसी में से बनेगा। रिजर्व कितना लिखते हैं? 20 रुपया। और बाकी सारा चीज जो मिला वो मान लेते हैं कि 20 और तो वो आपका, तो इसको मान लेते हैं 40। ठीक है, तो 40 और 20 60 और बचा 10 रुपये, है ना। तो 10 रुपये जो बचा उसको लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू A/B। इसका नाम रख देते हैं A और B। A और B में 5 रुपये प्रॉफिट इसको, 5 रुपये इसको मिलेगा, ऐसा कुछ बनता है। तो देखिए यहाँ से देखिए एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटा गया, प्रॉफिट का बंटवारा हुआ। प्रॉफिट का बांटे कैसे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी दिए पार्टनर को, और रिजर्व भी यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किए, बांट दिए। तो बांटना, एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, बांटा गया। और प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कैपिटल बांटा गया, प्रॉफिट में से कमीशन बांटा गया, प्रॉफिट में से सैलरी बांटा गया, उसी तरह से प्रॉफिट में से रिजर्व भी बांटा गया, यानी अलग से पैसा हटा के रखा गया। अब ये कहाँ दिखेगा? तो ये दिखेगा बैलेंस शीट के, वही आपका रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिखेगा आपका 20 रुपया। और बाकी वही कैपिटल में भी ऐड कर देंगे, दोनों का 5-5 रुपया। कैपिटल जो भी होगा दोनों का 5-5 रुपया, जगह नहीं है इसलिए अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। दोनों का कैपिटल लिखेंगे, दोनों का कैपिटल में प्रॉफिट कितना बचा? 5 रुपया ऐड करते हैं। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट को मैंने बांटा। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि पूरा प्रॉफिट एक ही ऑनर का था तो बांट दिए, है ना। अलग से ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ पर जरूरत पड़ा। तो पार्टनरशिप से आपको समझ में आएगा ये जो रिजर्व बना ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, कहाँ से? देखिए तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ा हमको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट से रिजर्व रेट होता है। देखिए यहाँ पर रिजर्व रेट हो गया, ठीक है ना। ये हो गया। इस तरीके से जो है आपका क्या बनता है? रिजर्व को बनाया जाता है। और प्रोविजन कैसे बनेगा बताइए? क्या उसको भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से हो? एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट के बाद शुरू होता है। यानी अगर हम पार्टनरशिप की बात करें
तो एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट जो हुआ ये ऑनर का पैसा है और इसको बांटना है, इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट को भी बांटना है, लॉस को भी बांटना है। फिलहाल प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को बांटेंगे। प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? तो 70 रुपये का प्रॉफिट में से 40 रुपये बांट दिए इंटरेस्ट कैपिटल कमीशन सैलरी के तौर पे और 20 रुपये का रिजर्व बना दिए और बाकी जो प्रॉफिट 10 रुपये का बचा उसको भी हम बांट दिए पार्टनर के बीच में, यानी टोटल 70 रुपये को हम बांट दिए। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का बंटवारा होता है। जबकि यहाँ देखिए, जबकि प्रोविजन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये इसके पहले का कहानी होता है, यानी अगर 30 रुपये एक्सपेंस है तो मान के चलो 20 रुपये आपका सैलरी कमीशन, सैलरी टू स्टाफ, ऑनर नहीं, ऑनर का सैलरी यहाँ पड़ेगा एप्रोप्रिएशन में, सैलरी टू स्टाफ या एम्प्लॉय, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन सब कुछ यहाँ जाएगा और 10 रुपये जो है इसका क्या बनेगा? प्रोविजन। यहाँ लिख दिए प्रोविजन, यहाँ मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और रिजर्व इस प्रॉफिट के बाद बना है, यानी यहाँ से दिए। देखिए प्रॉफिट के बाद तो एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट के पहले तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी पीएल में अगर चार्ज किए हैं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इसके बाद जो अभी आप दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएशन है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिजर्व क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अच्छा पूछेगा प्रोविजन कहाँ से क्रिएट किया जाता है? देखिएगा प्रोविजंस आर क्रिएटेड तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल डेबिट्स देगा या नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आएगा। चलिए दे भी दिया है वही चीज़ आपका, ठीक है। तो बात पूरा समझोगे तो फिर आपको याद रखना नहीं पड़ेगा और बात पूरा नहीं समझोगे तो सारा सिचुएशन आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार इसको देखो और थोड़ा समझो। कंपनी के केस में भी तो वही होगा आपका, कंपनी के केस में भी चलिए तो बताते हैं, कंपनी के केस में भी आपका वही होगा, ये भी जो नेट प्रॉफिट होगा उसके बाद। लेकिन रिजर्व पर अधिकार किसका होता है? तो दो टाइप का शेयर होल्डर होता है, जान रहे होंगे या नहीं जानते होंगे जो भी बात है, बस शॉर्टकट में बता रहे हैं कि दो टाइप का आपका शेयर होल्डर होता है, एक इक्विटी शेयर होल्डर और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो बताते हैं ना कि रिजर्व किसका होता है? देखिए प्रॉफिट में से बना है तो रिजर्व पर अधिकार किसका है? ऑनर का। और कौन सा ऑनर? जो ट्रू ऑनर है। तो अगर कंपनी में बोले तो बताइए, अगर सोल प्रोप्राइटर बोले तो ये 20 रुपये का किसका है? इसी का है, प्रॉफिट का हिस्सा है तो इसका ही है। ये 20 रुपये किसका है? तो इसका है। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई रिजर्व बनता है तो वो भी किसका होगा? ऑनर का होगा। लेकिन ऑनर में कौन सा ऑनर? इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर? तो जवाब है आपका इक्विटी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी के ट्रू ऑनर होते हैं, तो रिजर्व पर भी अधिकार वही का होता है। और रिजर्व जैसे बनता है सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में, वैसे कंपनी में भी आपका रिजर्व बनाया जाता है। हाँ, दिखाया जाता है कहाँ पर? तो अलग तरीके से कंपनी का बैलेंस शीट बनता है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का जो बनता है बैलेंस शीट, वो देखिए टी शेप में बैलेंस शीट बनता है। कंपनी का जो बनता है वो वर्टिकल शेप में बनता है और जितना भी रिजर्व है वो आपका कहाँ जाता है? तो कंपनी का जो वर्टिकल शेप में बनेगा उसमें एक रहेगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, दो हेड रहता है इसमें। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो है वो कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट दिखता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझाना भी आपको उतना भी नहीं चाहते हैं, बस आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से रिजर्व का जो है वो बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।